किंगडम में जो इवोल्यूशन है उसमें सबसे पहले एल्गी बनते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, फिर ब्रायोफाइट डेवलप हुए और फिर उनसे टेरिडोफाइट डेवलप हुए और बाद में सीड प्लांट्स। तो सीड प्लांट सबसे एडवांस है। इनमें क्या खास बात होती है, सीड प्लांट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है क्योंकि इनको ये पानी के लिए निर्भर नहीं है, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एल्गी को तो पानी की ज़रूरत है ही है, ब्रायोफाइट्स में भी ये पानी की, यदि जिनमें नहीं होती उनमें भी फर्टिलाइजेशन के समय पानी की ज़रूरत जरूर होती है, और सीड प्लांट्स में ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये किसी भी तरह की क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो प्रिमिटिव है वो होते हैं ब्रायोफाइट्स की तरह, उनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन जो थोड़े एडवांस हो गए वो सीड प्लांट्स की तरफ ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये इनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक कंडीशन जो होती है एडवांटेजियस सीड प्लांट की तरह, वो होती है हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी क्या होती है कि इसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, बड़े वाले उनको हम मैक्रो या मेगा स्पोर्स कहते हैं और छोटे वाले ये माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। ये संख्या में ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। जैसे कि सिलेजिनेला और सेल्विनिया है, ये हेट्रोस्पोरस है, और जो शुरू के प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस होते हैं, उनमें केवल एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं। तो ये हेट्रोस्पोरी जो है ये एडवांटेजियस है टुवर्ड्स, एंड इट शोज द इवोल्यूशन टुवर्ड्स द सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसका हेट्रोस्पोरी की सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो यही है कि ये मेजर स्टेप है टुवर्ड्स द सीड हैबिट। ये इसका सीड का ये है कि ये सर्वाइव कर सकता है अनफेवरेबल कंडीशंस में भी, और एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल कंडीशन से, और ये जो है प्रॉपर न्यूट्रिटिव एनवायरनमेंट मिल जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को उसके अंदर ही। जैसे इसमें सीड के अंदर ही होता है, ऐसे यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो गैमेटोफाइट के अंदर ही, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहता है और वहाँ पर ये प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड एट द स्पोर स्टेज। हम यहाँ जानते हैं दो तरह के स्पोर्स हैं, जो मेगा स्पोर्स हैं उनको हम फीमेल कहते हैं क्योंकि ये आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसमें आर्किगोनियम होता है और एग होता है। माइक्रोस्पोर्स जो है ये जनरेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसमें एंथीडियम बनता है और स्पर्म बनते हैं जो मेल गैमीट हैं। इस तरह से यहाँ शुरू में ही ये डिफ्रेंशिएशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सेक्स का। इस तरह से यहाँ पर ये है, और ये जो होते हैं ये हमेशा डायोसियस होंगे हेट्रोस्पोरस, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट अलग होगा और फीमेल गैमेटोफाइट अलग होगा। लेकिन जो होमोस्पोरस होते हैं उसमें एक ही तरह का, दोनों जो बनते हैं वो गैमीट्स वो एक ही थैलस पे बनते हैं, इसलिए वो मोनोशियस होते हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्म और एग ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो और जाइगोट जो है ये इसके अंदर ही रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर डेवलप होता है जाइगोट भी और एम्ब्रियो भी, कुछ देर तक वो वहाँ रहता है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है बाहर के एक्सटर्नल कंडीशन से। यहाँ पे हम कंपेरिजन करते हैं सीड प्लांट और टेरिडोफाइट्स का, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। जैसे सीड प्लांट में हम जानते हैं फ्लावर होता है, फ्लावर में कार्पल होता है, कार्पल में अंदर जो है ओव्यूल है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक बनता है, ये गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड होता है। इसमें एग होता है जो पॉलन ग्रेन मेल गैमीट लाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है। ये जाइगोट किसके अंदर है, ये जाइगोट हो गया स्पोरोफाइट और ये है गैमेटोफाइट के अंदर, और इसलिए ये ऐसी कंडीशन जिसपे भी आएगी स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप करेगा, और उसके बाद फिर ये एम्ब्रियो बनाता है और ये इंडिपेंडेंट प्लांट बनाता है। ये है सीड प्लांट्स में। सिमिलरली टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, ये प्लांट है मैच्योर स्पोरोफाइट, ये जो है यहाँ पर ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोबलस कहते हैं। इसमें ये मेगास्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, यहाँ पर स्पोरेंजिया होती है, ये है मेगास्पोरेंजिया और ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोर्स जो हैं ये कम होते हैं, बड़े होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और छोटे होते हैं। ये मेगास्पोर्स फिर ये जनरेट होकर मेगास्पोरोफाइट बनाएंगे और ये मेल स्पोरोफाइट या माइक्रोगैमेटोफाइट बनाते हैं। इसमें जो है एंथीडियम बनेगा, यहाँ पर आर्किगोनियम बनता है और इससे एंथ्रोजोइड बनेंगे और इससे एग बनेगा, और ये एंथ्रोजोइड जो है फिर ये इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट की स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। अभी भी ये गैमेटोफाइट के अंदर ही रह सकता है और उसके बाद फिर ये मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है कम से कम कुछ समय के लिए, और इसीलिए इनकी ग्रोथ डोमिनेंट फेज डिप्लॉयड होती है।
यहाँ पर एल्गी और ब्रायोफाइट्स की जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड या गैमेटोफिटिक होती है, और टेरिडोफाइट्स ये डिप्लॉयड होते हैं, और सीड प्लांट्स भी डिप्लॉयड होते हैं। इनमें केवल हैप्लॉइड स्टेज होती है जब ये गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स के समय ये हैप्लॉइड रहेंगे, अदरवाइज ये डिप्लॉयड फेज में होते हैं, और ये जो है हैप्लॉइड फेज में। तो इवोल्यूशन इस तरफ है, और यहाँ पर आके ये होमोस्पोरस तो इनकी तरह से शो करेंगे, और हेट्रोस्पोरस जो है टुवर्ड्स द सीड प्लांट्स की तरह से बिहेव करेंगे, जो कि एक एडवांटेज है डोमिनेंट होने के लिए। पूरे एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सीड प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनमें एडवांटेज है, ये नेचर पर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना कि ये शुरू के होते हैं।